लड़की इस कटोरे में राशन का सामान रखने लगती है तो वो सारा सामान प्राचीन काल में पहुंच जाता है, पर इतना सामान पूरे राज्य के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए कमांडर कहता है कि हमें ईश्वर को खुश करने के लिए कीमती चीजें चढ़ानी चाहिए ताकि ईश्वर हमें और राशन दे। इसलिए सभी सैनिक सोना और अपनी कीमती चीजें कटोरे में रखने लगते हैं। तभी कुछ लोग खाना मांगने के लिए कमांडर के पास आते हैं। वो लोग कहते हैं, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमने सुना है कि आपके पास खाने की चीजें हैं, कृपया हमें वो दे दे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन खाना तो सब में बांटकर पहले ही खत्म हो चुका था। अब इन्हें देने के लिए कमांडर के पास कुछ नहीं था। लेकिन कमांडर कहता है कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये राशन भी मुझे ईश्वर ने ही दिया था। आओ मिलकर प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारी मदद करे। सभी लोग घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके लिए राशन का इंतजाम हो सके। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी कटोरे से कुछ नहीं निकला, जिसे देखकर ग्रामीण कहने लगे हैं कि ये सब बकवास है, कोई ईश्वर मौजूद नहीं, अगर होता तो अब तक मदद कर देता। कमांडर कहता है कि धीरज रखो, ईश्वर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तभी कटोरे से अनाज की बोरियां बाहर आने लगी। लड़की प्राचीन लॉकेट से मिले पैसों से राशन खरीदकर जादुई बर्तन में रख देती है तो वो सारा सामान प्राचीन काल में पहुंच जाता है, जिसे पाकर वो सभी लोग काफी खुश थे। ऐसा खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। राशन को देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा खाना तो बादशाह ने भी नहीं खाया होगा। सेनापति कहता है कि ये सब कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद सभी घुटनों पर झुककर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी एक सिपाही ने देखा कि बर्तन से आवाज आ रही है। उसने कहा कि ऐसा लगता है ईश्वर की तरफ से आकाशवाणी हो रही है। जब सेनापति ने कान लगाकर सुना तो अंदर आवाज आई कि क्या ये दुयान साम्राज्य है? क्या वहाँ के लोग सूखे से मर रहे हैं? सेनापति बड़ी विनम्रता से कहता है कि हाँ, ये महान दुयान साम्राज्य है, मुझे क्षमा करे प्रभु, देवताओं से कैसे बात करे मुझे नहीं पता। फिर अगली सुबह तक वो बर्तन के सामने हाथ जोड़े बैठा रहा। सिपाही खाली कटोरा लिए खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बर्तन से अब तक कुछ नहीं निकला था। तभी सेनापति को बर्तन से आवाजें सुनाई देने लगी। इस लड़की को जादुई बर्तन से बहुत सारा सोना मिला। जब वो उसे बेचने गई तो सुनार ने सोने को देखकर कहा कि बिटिया, ये सोना नहीं पीतल है। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। फिर उसने सुनार को एक जेड लॉकेट दिखाया, जिसे देखकर वो चौंक गया और कांपते हुए उसने लॉकेट को अपने हाथ में लिया। फिर कहा, बेटा अब तुम माला माल होने वाली हो, क्योंकि इस लॉकेट की कीमत तुम्हारे होश उड़ा देंगे। लड़की ने कहा, इसका कितना मिलेगा? तो बूढ़े ने हाथ उठाकर पंजा दिखाया। लड़की ने कहा 5 लाख। तो सुनार ने कहा 5 करोड़। ये सुनकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनार ने कहा कि 3 दिन बाद एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ देश के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं। हो सकता है इस एंटीक आइटम की कीमत तुम्हें और भी ज्यादा मिले। उसके बाद लड़की ने जब दुयान साम्राज्य के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि किस तरह उन लोगों को सूखे और जंग से प्रभावित होकर जूझना पड़ा। अब लड़की को एहसास हुआ कि बर्तन से निकले सफेद कपड़े में सूखे के बारे में जो लिखा था वो सच था और उसकी भेजी गई चीजें प्राचीन काल में पहुंच रही थी। लड़की वापस घर लौटी तो उसने देखा कि जादुई बर्तन में और भी प्राचीन वस्तुएं आ चुकी थीं। तभी उसके बैंक अकाउंट में उस जेड लॉकेट के 5 करोड़ जमा हो गए। वो सोचने लगी कि उस मामूली से लॉकेट की कीमत उसे 5 करोड़ मिली है, तो इस प्राचीन चीजों की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वो समझ गई कि दूसरी तरफ उन लोगों को और राशन की जरूर होगी, तभी उन्होंने ये चीजें भेजी हैं। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि जंग और भूख मरे की वजह से दुयान साम्राज्य नष्ट हो गया था। उनकी वजह से लड़की मालामाल हो चुकी थी, इसलिए वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो उनकी तरफ से संदेश आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से ढेर सारा राशन ऑर्डर किया। फिर उसे याद आया कि किताब सेनापति के रक्त संदेश में लिखा था कि माएं अपने बच्चों को दूध की जगह अपना खून पिलाने पर मजबूर है। इसलिए उसने बाकी बचे पैसों का भी राशन खरीदने का फैसला किया। वो शॉपिंग मॉल गई और पूरे मॉल का सारा सामान खरीद लिया। इस बार लड़की ने जो सामान भेजा उसमें उसने कुछ सब्जियां भी भेजी। सेनापति ने शकरकंद उठाकर लोगों से पूछा कि क्या आपको पता है ये क्या है? लोग बड़े आश्चर्य से कहने लगे कि ऐसी सब्जी तो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। सेनापति कहता है कि मुझे ईश्वर ने कहा कि ये चीज हमें सूखे से बचा सकती है। किसी भी प्रकार की जमीन में हम इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे सूखा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इससे हजारों किलो शकरकंद उगा सकते हैं। इससे हमें कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हुए। उसके बाद उनके पास जो भी कीमती चीजें थी वो उन्होंने बर्तन में रख दी, जो सीधा लड़की के बर्तन में पहुंची। अब लड़की के पास और भी एंटीक और कीमती चीजें आ चुकी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। इसीलिए वो उसे बेचने के लिए अंकल चैंग के पास पहुंच गई। दूसरी तरफ गांव में प्लेग फैल गया, कई लोग मारे गए, साथ में सेनापति भी बीमारी की चपेट में आ गया। इसीलिए एक सिपाही ने सेनापति से बिना पूछे गांव के हालात के बारे में लिखकर कागज बर्तन में रख दिया ताकि संदेश ईश्वर तक पहुंच सके। जब लड़की घर वापस लौटी तो उसने देखा कि बर्तन में सोना और कुछ कागजी संदेश आ चुके थे। उसने जल्दी से संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था कि गाँव के लोग और सेनापति बीमार है और उनके पास दवाई की भी कमी है।